Hello friends, welcome back to my channel अनोखी आयुषी. Let's start to अनोखी आयुषी. हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे. उपसर्ग सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग की कि उपसर्ग किसको कहते हैं. उपसर्ग मीन्स होता है जो हमारे शब्द के पहले जुड़ जाते हैं, जो अक्षर जिनका मीनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग. जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं. मतलब हमारा अगर ये दो लेटर या जो भी वर्ड्स होते हैं उपसर्ग के वो जुड़ जाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे कि अ लगा दिया हमने धर्म में, अधर्म, अधर्म, अहिंसा, अ प्लस हिंसा, अहिंसा, अप प्लस मान, अपमान. अब क्या है हमारा उपसर्ग. जो हमारे ये सारे शब्द आगे वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग. अप प्लस मान, अपमान, अप प्लस शब्द, अपशब्द, अव प्लस गुण, अवगुण, अनु प्लस चर, अनुचर, अभि प्लस मान, अभिमान, अति प्लस रूप, अतिरूप. ये जो सबसे आगे वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं उपसर्ग. और ये हमारे देखो दोनों के अब इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, बट ये लग कर किसी शब्द में उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं. जैसे मान का एक मीन्स होता है मान, गुण. जैसे किसी के अंदर गुण होता है तो गुण है, पर अव का मीन्स कुछ होता है, अव का मीन्स कुछ नहीं होता, पर अव गुण में लगकर अवगुण बन जाते हैं. तो जो पीछे वाले शब्द होते हैं उनका हमारे पास मीनिंग्स फुल होता है, उनका कुछ मीनिंग्स होता है, बट जो हमने उपसर्ग लगाए हैं उनका मीनिंग तो नहीं होता है, बट वो हमारा पीछे वाला वर्ड है उस शब्द में लगकर इसका अर्थ चेंज हो जाता है. जैसे अति रूप, अति प्लस रूप, रूप का मीन्स होता है, रूप मीन्स रूप, सुंदरता, तो अति लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, अति रूप. कुछ उदाहरण ऐसे हैं जैसे अधि प्लस कार, अधिकार. कार का मीन्स मोटर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, कार, पर अधि के साथ लगकर उसमें क्या बन गया, अधिकार, जो हमारे राइट्स होते हैं. उप प्लस कार, उपकार, उपकार. कार मीन्स जैसे बताया अभी मैंने मोटर. उपकार का मीन्स किसी पर उपकार करना. कु प्लस पुत्र, कुपुत्र. दुर प्लस बल, दुर्बल. कुछ उदाहरण ये दिए गए हैं. सु क्या है हमारा, उपसर्ग है, पुत्री में लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, सुपुत्री. उप प्लस योग क्या बन गया हमारा, उपयोग. आगमन, आगमन प्लस आगमन. सा प्लस धन, सधन. प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल. उप प्लस चार, उपचार. वि प्लस वाद, विवाद. विवाद मीन्स झगड़ा, जब कोई झगड़ा हो जाता है उसको बोलते हैं विवाद होना. अ प्लस क्षर, अक्षर. अक्षर मीन्स मतलब जो हम शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्षर. सु प्लस रक्षा, सुरक्षा. रक्षा तो है ही हमारा एक शब्द, पर उसके साथ सुरक्षा लग गया. प्र प्लस दान, प्रदान. ये हमारे कुछ उपसर्ग के उदाहरण हैं. और फ्रेंड्स ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं. तो इसको ये बारीकी से लिखे गए हैं जो हमारे कंपटीशन में भी काम आते हैं. छोटी से छोटी चीज़ें इसमें दिया गया है और ये हमारे और क्लासेस में भी आते हैं. जैसे कि हमें पता है हमारे सभी हिंदी की क्लासेस में उपसर्ग, प्रत्यय ये सब आते हैं, तो ये हमें काफ़ी हेल्पफुल करेंगे. उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं. उपसर्ग के 3 भेद होते हैं. तत्सम. तत्सम क्या होता है, तत्सम जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम. हिंदी में तत्सम मूल शब्दों के साथ लगकर जो उपसर्ग जुड़ते हैं वे तत्सम उपसर्ग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग. उसके उदाहरण कैसे होते हैं, अनु प्लस कुल, अनुकूल. अनु प्लस वाद, अनुवाद. दूर प्लस गंध, दुर्गंध. दूर प्लस जन, दुर्जन. ये क्या हुए हमारे, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हुए. दूसरा होता है हमारा तद्भाव. एक होती है तत्सम, तद्भाव, और दूसरा होता है विदेशी. तीसरा होता है विदेशी.
3 तरह के कहते हैं। तो हमें याद रखने हैं कि हमारे उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भाव और क्या, विदेशी। तो ये तद्भव क्या होता है, तद्भव होते हैं हिंदी वाले उपसर्ग। जो हिंदी वाले उपसर्ग होते हैं उन्हें हम कैसे कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव। जो संस्कृत के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। तो तद्भव उपसर्ग मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। तद्भव किससे विकसित हुए, तत्सम से। इन्हीं को हिंदी के उपसर्ग भी कहा जाता है और इन्हें क्या कहते हैं, हम हिंदी के उपसर्ग भी कहते हैं। जैसे अध प्लस खिला, अध खिला। अध प्लस जला, अध जला। भर पेट, भर पेट। भर प्लस पूर, भरपूर। तो ये कौन से हुए हमारे, ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हुए। अब ऐसे ही हमें विदेशी उपसर्ग होते हैं। विदेशी जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो विदेशी मतलब अंग्रेजी है ना, जो हमारे अंग्रेजी होते हैं, उर्दू वाले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग। जैसे अरबी भाषा के हुए, फारसी भाषा, तुर्की भाषा और आपका हो जाता है भाषा से जो उपसर्ग हिंदी में आ जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि बात की गई है विदेशी उपसर्ग मतलब इंग्लिश वाले जो उपसर्ग होते हैं, इंग्लिश, तो इसके वर्ड भी वही होते हैं। चीफ, चीफ प्लस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। चीफ प्लस कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। डिप्टी, डिप्टी प्लस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी प्लस डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। तो ये हमारे कौन से हुए, विदेशी और अंग्रेजी इंग्लिश वाले हुए। तो फ्रेंड्स आज हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा है और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। अगर फ्रेंड्स आपको उपसर्ग के ये पूरे नोट्स PDF में चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे देती हूँ। और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।